यज्ञवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यज्ञवादी संप्रदाय के संपादक थे संजय विठली पुत्र। ठीक है, यज्ञवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय विठली पुत्र थे। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चालुक्य के समय में हुआ था। ठीक है, तकोकल का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तकोकल का युद्ध चोर व राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, तकोकल का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दिया था? फ़्रोक्सियर को। सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दिया था? तो यही फ़्रोक्सियर का। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होता है। उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित है? तो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था उसके जांच करने के लिए। ठीक है, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 42वां। कौन सा 42वें प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 42वें में। ठीक है, आगे आता नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्य निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं थे? नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट में थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम थे। अन्य परसेंट उसमें शामिल नहीं थे किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। आगे पढ़ते हैं। 9 डैश लाइन संबंधित है। तो 9 डैश लाइन है जो चीन सागर के विवाद, जो दक्षिणी चीन सागर के विवाद उससे संबंधित है। 9 डैश लाइन जिसे चाइना अपना क्षेत्र मानता है, 9 डैश के जरिए दक्षिण चीन सागर का लगभग संपूर्ण क्षेत्र को अपना मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? इसमें तो पेरियार झील है जो लैगून झील का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी चिल्का झील हो गया, अष्टमुडी झील और पुलकट झील है जो लैगून झील का उदाहरण है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का समान दिशा क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होता है ग्रीष्मकाल के मानसून का दिशा। निम्नलिखित महासागरों, धाराओं और उनके संबंधित महासागरों पर विचार करना है। कहाँ? धारा और धारा का नाम और महासागर। ठीक है, किनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। ओशियो हिंद महासागर से गलत है, प्रशांत महासागर से हो जाएगा। वेनेजुएला की जलधारा उत्तरी अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, ये भी गलत हो जाए। वेनेजुएला की जलधारा कहाँ जाएगा? नीचे में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक से साथ जुड़ा हुआ है। पेरू है प्रशांत महासागर से है, बिल्कुल सही है। 1 और 4 सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग। निम्न में से कौन सा संविधान के संघीय गुण नहीं है? तो इस संविधान का संघीय गुण नहीं है। तो संघीय गुण में स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, लिखित संविधान होता है और केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन एकल नागरिकता उसमें नहीं होता है। फिर भी भारत में संघीय है, लेकिन अपवाद में भारत में एकल नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा जो प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच में असंगत के प्रश्नों को प्रासंगिक करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत के न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य में उच्चतम न्यायालय सीधे किसके अधिवक्ता होते हैं? सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो ये राष्ट्रपति के अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, भारत के न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य के उच्चतम न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो ये राष्ट्रपति के अधिकारिता में आते हैं। कितना हो जाएगा? 17 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 के आंसर बी चेक कर लेते हैं। 17 का आंसर सी हो जाएगा। भाई लग जाता है, 17 का आंसर सी हो जाएगा। 17 का आंसर सी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आएगा ये, बिल्कुल। आगे चलते हैं। ठीक है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में से कौन सा गलत है इसमें? तो पहला था कि पंचायतों का 5 वर्षों का निश्चित काल होना चाहिए। यदि उसे इसी अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाया जाना चाहिए। सही है, पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, कमज़ोर
वर्ग और महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटों का आरक्षण हो, ये भी सही है। वित्त का व्यवस्था योजना आयोग करे, गलत है। वित्त का व्यवस्था उसी में वित्त आयोग का स्थापना किया गया था, राज्य वित्त आयोग करेगा, ठीक है। दुर्गा घाटी भूतापीय, पुरगा घाटी होगा यहाँ पे, दुर्गा नहीं होगा। पुरगा घाटी ताजी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ, तो लद्दाख में पड़ता है पुरगा घाटी, पुरगा घाटी हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। साखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया जाता है साखारोव फ्रीडम पुरस्कार, ठीक है। कृतज्ञ हैथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है कृतज्ञ, ठीक है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है कहाँ, जोगी घोप असम में किया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल का आधारशिला कहाँ रखा है, तो गुजरात में रखा है। सुमेलित नहीं है, इसमें से चुनना है। फॉर गॉन रिफ्यूजीज कहाँ, गॉन रिफ्यूजीज के लेखक कौन है, तो नंदी हक्स लेखक हैं, ठीक है। और डिवोट एंड डेमोक्रेसी के लेखक हैं सम्या सक्सेना है। द लास्ट वाइट मैन के लेखक हैं मोहसिन हामिद, ये सही है, ठीक है। बाकी ये गलत है, इसी लिविंग माउंटेन के लेखक हैं सुब्रमण्यम नहीं है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप के किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में सूची में जोड़ा गया था, तो सांची स्तूप को जोड़ा गया था 1989 में जोड़ा गया था सांची स्तूप को। निम्नलिखित में कौन सा नृत्यांगना कथकला से संबंधित है, नृत्यांगना है कथकला से, कथक कली से संबंधित है, तो यह है कंचू रूपी है जो ये कथकली से संबंधित है, ठीक है। बिना क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है, बायोपायरेसी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो 1995 में किया गया था भारत सरकार द्वारा पोषणिक सहायता कार्यक्रम। अगर देखते हैं नेक्स्ट है द इंडियन स्टोरी पुस्तक का लेखक कौन है, द बिमल जलान है। द इंडियन स्टोरी के पुस्तक का लेखक कौन है, द बिमल जलान है। आगे देखते हैं नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जो पढ़ना है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। यह प्रत्यक्ष ऋण वितरित करता है, आवंटित करता है, नहीं, गलत है, ठीक है। भारत के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्थान सही है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है, सॉरी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था। अखिल भारतीय हथकरघा का स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 53 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। फिर से चलते हैं एक बार सही से। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। और हथकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुआ था। और सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है जो बताना है, ठीक है। एक ऐसा मुद्रा जिसमें सरकार ने वैध मुद्रा घोषित कर रखा हो, फिएट मनी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है, नहीं, इसका मूल्य घट जाता है इन्फ्लेशन के बाद, ठीक है। या एक भौतिक वस्तु द्वारा संदर्भित होता है, नहीं, बस भौतिक भी हो सकता है बिना मतलब कि बिना अभौतिक भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। आंसर सिर्फ एक सही हो जाएगा, एक बाकी 2-3 गलत है इसका। निम्न में से कौन सा कर भारतीय राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो निगम कर है जो भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। किस बजट में वित्त मंत्रालय ने उत्तराधिकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली घोषणा किया था, ठीक है। तो ये यूनियन बजट था 1992-93 में, उसमें घोषणा किया गया था कि उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। आगे आते हैं 92-93 में था, 91-92 में नहीं था, ज़्यादा ही रखना है। साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है,
तो पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, उसी कारण आसानी से साफ हो पाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैन्यता होता है किसका, शहद का होता है। ऑप्शन के हिसाब से ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है, तो ध्वनि के संबंध में क्या गलत है जो बताना है। ध्वनि का चाल 3×10⁸ मीटर सेकंड होता है, गलत है, प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड ही को ही माना जाता है। देख लेते हैं 36 के आंसर, 36 का आंसर बी, 36 का आंसर डी है, 36 का आंसर डी दिया है। ठीक है, 36 का डी, 38 देखना था, 38 के आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही है, 38 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, सही है। अगला पता, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पानी के पीने के शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, केंचुआ के बारे में असत कथन को चयन करना है। यह अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है, बिल्कुल सही में खा जाता है। और इनमें अस्थियाँ पाई जाती है, बिल्कुल इनमें अस्थि नहीं पाई जाती है, गलत बात है। पेशी ऊतक घटते बढ़ने की सहायता करता है इसके। ठीक है, शरीर में चिकने पदार्थ निकालने में सहायता होता है इससे। ठीक है, ये भी सही है। यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम के पैराइटल कोशिका आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाता है तो क्या होने की संभावना है, तो क्या होने की संभावना है, प्रोटॉन्स के द्वारा पेप्टोज या पेप्टोनोज को जल अपघट नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोटॉन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटॉन्स तथा पेप्टोन्स को जल के अपघट नहीं हो पाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मनुष्य का मुख्य एनर्जी स्रोत क्या होता है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक उत्पादन क्या होता है, तो यूरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन COP21 आयोजन कहाँ किया गया था, तो पेरिस में किया गया था, अभी COP28 तक पहुँच गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोष स्तरीय दूसरे पोषी स्तरीय में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, हमेशा घटती जाती है, 1/10 होते चल जाता है। आगे चल जाते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इन टेक्स्ट एंड मनी के पुस्तक के लेखक कौन है, तो किन्स है, कौन है, किन्स है। ठीक है, कॉस्मोग्राफी शब्द से को प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी या जियोग्राफी में विभाजित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था, तो हम्बोल्ट ने किया था। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति ने भारत रत्न सम्मानित किए जा चुके हैं, तो 6 गो को पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, शंकर देव द्वारा रचित भावना किस भाषा की प्रसिद्ध कविता है, तो यह जगह ब्रजभाषी है, ब्रजभाषी की कविता कहानियाँ हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवसाय अधिनियम किस वर्ष पारित आया था, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष आया था, 1969 में आया था, 1969 में आया था। ठीक है, 1969 में आया था, 1969 में आया था। चलिए आगे देखते हैं, हो गया 1969 में। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य। हिंद यूनानी के शासक के बारे में दिया कि हिंद यूनानी शासक सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुए। ठीक है, मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। मिनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पर होकर इसमें संग्रहित किया गया था। भारत के सबसे पहले हिंद यूनानी ही सोने के सिक्के जारी किए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक या राजा रुद्रदमन प्रथम हुआ था। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था।
रुद्र दमन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा के लंबे अभिलेख गिरनार अभिलेख को जारी किया था। भारत में शक राजा अपने को छपना कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। आगे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल के निम्नलिखित देवी देवताओं से उनकी संबंध शीर्षक को मिलाना है। ठीक है, देवी देवता शीर्षक हैं अश्विनी होते थे जो बीमारियों को दूर करने वाले देवता को अश्विनी बोला गया है। उषा जो होते थे उषा को बोलते थे क्या, प्रातः के देवता उषा बोलते थे। अरणी को बोला गया है वन का देवता। अरणी मतलब वन का देवता, अरण्य का देवता। ठीक है, मारुति में चक्रवात के देवता होते थे। अश्विनी दुखों को हरने वाला, उषा प्रातः काल के देवता, अरण्य जो होता था वो होते थे वन के देवता। और मारुति होता है वो कौन थे, तो चक्रवात के देवता थे। आगे पढ़ते हैं, मृण पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंहयुक्त देवता का कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीगंगा से प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कालीगंगा से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीगंगा से प्राप्त हुआ है। 2 के आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल 2 के डी है, कालीगंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण बिहार का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। संपूर्ण महाविहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था, तो आपातकालीन कर था प्रणय। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था, तो इल्तुतमिश ने लगवाया था न्याय का घंटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित इसमें है जो चुनना है, तो वारेन हेस्टिंग घेरे के नीति रिंग ऑफ फेम्स लाया था। वारेन हेस्टिंग लाया था जो रिंग ऑफ फेम्स लाया था। इनमें से निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डंडीगुल में एक शस्त्रागार का स्थापना किया था, तब फ्रेंच या फ्रांसीसी की सहायता से किया था। डंडीगुल में एक शस्त्रागार का स्थापना कौन, हैदर अली किया था। ठीक है, कौन, हैदर अली किया था। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही क्रम में सजाना सबसे पहले कब हुआ था जो। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त प्रकाश में 40 में। कृषि मिशन 1942 में। ठीक है, बेबल योजना 1944 में आया था। 1944 में आया था बेबल योजना 1944 में। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा 2, 3 और 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन इस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तब ये किया था 65वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था किसके द्वारा, तो 65वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के संरक्षण संबंधी प्रावधानों का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 के डी में डिस्काउंट में आरक्षण किया गया था। ठीक है, किसने सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो जैन को उसमें नहीं रखा गया था। किसमें, जब 1932 में आया था, 1932 में पंचायत के तहत। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट का शुरुआत किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। जेंडर बजट ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। ठीक है, 1 मिनट 12 को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, देख लेते हैं। 12 का आंसर हो गया जक्कर के 1। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही दिया आंसर। जेंडर बजट सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त है तो कौन सा शर्त नहीं होना चाहिए इसमें से, वे लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6%। ठीक है, 4 में 6 लाना होता है। और किसी भी लोकसभा के 4 सीटें प्राप्त, लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करना होता है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या फिर कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, तब इन सब शर्तों रहेगा तब उनको बनाया जाता है। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक व न्यायिक सुधार में शामिल था। कौन शामिल था? तो कोलकाता में राजस्व बोर्ड की स्थापना किया था, सही था। जमींदारों को न्यायिक कार्यों को समाप्त कर दिया था, इसे सही था। आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करना शुरू कर दिया था। कौन सा न्यायालय में? आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन सा सही है? तीनों के तीनों सही है। कोलकाता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना का किया, और जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना और आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करना इसमें शामिल था। ठीक है, इतना काम किया। तो आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन सिद्धांत को अपनाने का किस कारण आवश्यकता होगा? संसदीय व्यवस्था को अपनाने का कारण था। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? तो संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण। संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण न्यायिक पुनर्विलोकन अपनाना आवश्यक हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोमास की विशेषता बताना। कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विशेषता है? तो बहुत अधिक वर्षा होता है, उच्च औसत तापमान रहता है, इसका भी सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होता है, और प्रजातियों की समृद्धि उच्च होता है यहाँ। ठीक है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर का नहीं है इसमें? तो केनारी, ब्राज़ील और गल्फ है जो अटलांटिक महासागर का, जो कि पेरू है जो प्रशांत महासागर का जलधारा है। ठीक है, किस वन को मानसून वन के रूप में नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का हो जाएगा, भूटान का। ठीक है, मेंगिया पत्तन किस देश से संबंधित है ये? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें तो जल एक चक्रीय संसाधन है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकता है, तो कुल देशांतर कितनी खींचा जा सकता है? तो 160 देशांतर खींचा जा सकता है पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं? तो 80 80 160 दिया है। 24 के आंसर क्या हो जाएगा? 24 के आंसर तो सी दिया है। 360 खींचे जा सकते हैं, जो 80 है प्लस 80 है। देशांतर कितने खींचे जा सकते हैं? 360 खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है, चक्रवात में हवाओं का दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की ओर अनुकूल होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का दिशा के जो होता है वो घड़ी के सुई के अनुकूल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है बंदरगाह, उसका मिलाना है। कौन सा स्थान है? जो तुत्तिकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटका में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। न्हावा सेवा महाराष्ट्र में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रमुख भूमि है? कौन सा देश एशिया का मुख्य भूमि पर है? तो ये हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के मुख्य भूमि पर है? तो ऑप्शन इंडोनेशिया दिया है, कुछ मिसिंग है, छोड़ देते हैं इसको। द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। तो कंपनी ऑफ वोमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हैंगुल और कश्मीरी स्टाइक से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था इनको। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, नॉर्मन बोरलॉग को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास का आधार क्या है? परिवहन संचार का विकास करना, परिवहन संचार का विकास करना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC इंडेक्स भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का स्थापना किया था, 1985 में किया था। महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का स्थापना 1985 में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची एक राज्य को सबसे ऊंची चोटी से मिलाना है।
ठीक है। केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुड्डी, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी हो जाएगा। ठीक है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडो बेटा। ठीक है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सारामती। ठीक है। और उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नंदा देवी पर्वत हो जाएगा। ठीक है। सोलाबन भारत के किन क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में सोलाबन पाया जाता है। ठीक है। ओजोन एवं ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड के बीच ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषण के उदाहरण है? तो द्वितीय के उदाहरण में आते हैं। ओजोन भी हो गया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हैं जो द्वितीय प्रकार के प्रदूषण के रूप में आते हैं। ठीक है। कौंडिया पक्षी विहार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है कौंडिया पक्षी विहार। ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इंट्रोइनोसोफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी करने के लिए होता है? तो मस्तिष्क का होता है। ईईजी इसको बोलते हैं फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम इसको बोलते हैं। ठीक है। मस्तिष्क की निगरानी करने के लिए होता है। चुंबकीय बल देखा है निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलता है, उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण की ओर समा जाता है। नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबर है जो किससे बना होता है? तो ये होता है क्लोरोब्यूटाइन से बना होता है। ठीक है। नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबर है जो किससे बना होता है? तो ये क्लोरोब्यूटाइन से बना होता है। किससे बना होता है ये? तो ये क्लोरोब्यूटाइन से बना होता है। मिनट क्या आंसर दिया है? 50 की भी है। ठीक है। 49 की भी है, 50 की भी मेथनॉल लिखा है। मेथनॉल तो ना होना चाहिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। नियोप्रीन जो कि एक संश्लेषित रबर है जो किसका बना होता है? तो मेथनॉल लिखा गया है, वो चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक है। 50 का आंसर बी दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। सॉरी 42 का आंसर है। 42 का आंसर डी है, बिल्कुल वही ना। ब्यूटाडाइन का होगा, क्लोरोब्यूटाडाइन ही होगा इसका। फिर से हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सीजियम हो गया। सीजियम है जो सबसे अधिक वैद्युत धनात्मकता प्रदर्शन करता है। ऑप्शन के हिसाब से सीजियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगेम्स पुष्प पादप है? तो ये ट्यूडोफाइट्स है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होने का कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये हड्डी का रोग होता है ये। ठीक है। अब आता है स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो ये संघ पेरिफेरा से संबंधित है। स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो ये संघ पेरिफेरा से संबंधित है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन माना जाता है? तो ये गैर नवीकरणीय माना जाता है, तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी नहीं गया है? जो बताना है। तो स्टोन उनके द्वारा लिखा गया है, गोरा भी उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अग्निवीणा उनके द्वारा नहीं लिखा गया। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम द्वारा लिखा गया है। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR और RBI के SRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसे का पूर्ति कम जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा परिवर्तित पूंजी का उदाहरण है? तो कच्ची सामग्री है जो परिवर्तित पूंजी का उदाहरण है। ठीक है। बाकी भूमि, मशीन, भवन है जो फिक्स पूंजी है जी का उदाहरण है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन अगला देखते हैं सेट का। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ बनाना चाहता था? तो ये कौन बनाना चाहता था? देवदत्त था जो उनके मृत्यु से पहले ही जीवन काल में एक संघ बनाना चाहता था, देवदत्त। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया गया था? इसमें तो ये हो जाए कौन सा? कनिष्क द्वारा। ऑप्शन के हिसाब से कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया गया था। ठीक है। कनिष्क। ठीक है। संगम कालीन किस शासक ने लाल चेर नाम से जाना जाता था? संगम काल के किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था?
सेनगुटवन था, उसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था, सेनगुटवन को। ठीक है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों व पत्नियों को समुचित अवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया गया था। कौटिल्य में बताया गया। कौन सा? कौटिल्य में। अपने ऊपर आश्रित बच्चे और स्त्रियों को समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले को दंड का विधान किया था। कौन? तो कौटिल्य ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में विकल्प को सजाना के बढ़ते क्रम में पहले कौन हुआ? जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ये घटना हुआ था 1919 में हुआ था। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह और चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्त्री धन विचार नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखा गया है? राम चड्ढा द्वारा। स्त्री धन विचार राम चड्ढा द्वारा लिखा गया है। द ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता को रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलते हैं। राजभाषा समिति में शामिल होते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राजभाषा समिति में दोनों शामिल होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 88 के तहत सिर्फ बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन सा वरीयता क्रम गलत है? कौन सा वरीयता क्रम इसमें गलत है जो बताना है। तो उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों का राज्यपाल, ये भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, और राजदूत, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद महान लेखक नियंत्रक परीक्षक, उसके बाद हो जाए लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? जो उच्चतम न्यायालय, हाँ सही है। इसमें से कोई नहीं गलत है, ये बताना था। आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। ने रास्ता तैयार किया किसका? पंचायती राज के आगे का रास्ता तैयार किया। ठीक है, जातीय भेदभाव किस पद्धति के विरुद्ध था? जातीय भेदभाव किस पद्धति का विरोध था? तो सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। ठीक है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसके कारण भारत में संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो कौन सा? निजता का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट बताया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पॉवर्टी ऑफ द पार्टीशन इकोनॉमिक। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। ठीक है, बलियारिफ द्वीप समूह कहाँ है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। बलियारिक द्वीप कहाँ है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र एवं उससे संबंधित स्थानों के संबंध में सही उम्र को कौन सा नहीं है जो मिलाना है इसमें? ठीक है, तो बनाना है कि कोक्कल कहाँ है? तो कोक्कल कलोल गुजरात में पड़ता है, सही है। ठीक है, नरकटियागंज आसाम में भी सही है। ये दोनों सही है, बाकी गलत है दोनों, उल्टा मिलाया हो। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिरनावाह किस नदी को कहा जाता है? तो सोन नदी को कहा जाता है। हिरण्यवाह कहा जाता है सोन नदी को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है कि बर्ड जो फुट के अनुसार बर्ड के पक्षी ऐसी पंजा की तरह डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो मिसिसिपी नदी है जो बर्ड का करता है। ठीक है, एस्चुरी डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो ये मैकेंजी रिवर है जो एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करता है। तीसरा है ट्रिपल डेल्टा का निर्माण कौन करता है? 3 का आंसर हो जाएगा महानदी ट्रिपल डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है,
इक्वेटर डेल्टा का निर्माण नील नदी करता है। इक्वेटर डेल्टा का निर्माण नील नदी करता है। आगे बढ़ते हैं। जैविक खाद के लाभ क्या है? मिट्टी के जल क्षमता को वृद्धि करता है, मिट्टी के संरंध्र बनाने में सहायता करता है, मिट्टी के जीवाणुओं को संख्या को वृद्धि करता है। सभी का सभी हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में हुआ था, 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में हुआ था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुआ था। लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिक में स्थित है। लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है ये। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है यहाँ। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारे के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उसे नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के यांत्रिक हलचल के द्वारा जिस प्रकार मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रचनात्मक मैदान कहते हैं। ठीक है। खादिन और जोहद क्या है? तो वर्षा संचय करने का संग्रह पद्धति है। वर्षा जल संग्रह करने का एक पद्धति है। खादिन और जोहड़। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, जिसका मोटाई 35 किलोमीटर होता है। ये सही है। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होता है। सही है। भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। ये सही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस निम्नलिखित में किसका बना होता है? तो पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। पॉलीस्टाइरीन का बना होता है कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण, हो जाना, जम जाना। स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। ठीक है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तरल ब्लीच का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तरल ब्लीच का उदाहरण है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइमों के संबंध में वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। सही है। वे शरीर के उसी भाग पर अपना कार्य करते हैं जहाँ उसकी उत्पत्ति होता है। बिल्कुल, जहाँ उत्पत्ति होता है वहीं कार्य करते हैं मुख्यतः ही। तो निम्न में से कौन सा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो इसको ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। किसको? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। आगे आते हैं। लाइसोसोम है क्या है? तो लाइसोसोम पाचन का केंद्र है। इसे पाचन को कोशिकाओं को पाचन करने में आता है। ठीक है। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो ये टेनिया कैपियोइडिस। टेनिया कोई व्यक्ति है, उसको टेनिया के पिट के क्या कर दिए? उसको गंजा कर दिए। अब जो टेनिया जो पिटा तो क्या हो गया वो? इसका दूसरा ट्रिक होता है। ठीक है, 2 ट्रिक बनाए हैं। टेनिया कोई आदमी है जिसका हम माथा पर मार के क्या कर दिए? टेनिया के पेटिस, तो ये हो गया, उसको गंजा कर दिए। ठीक है। और टेनिया पिडस के कारण होता है फुट है, वो पैर तोड़ देता है वो। याद करने का ट्रिक बना है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। समसूत्रीय विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? समसूत्रीय विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह विभाजन कायिकी कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इसका सबसे छोटा अवस्था पर पेरिफेज है। बिल्कुल सभी के सभी इसमें सही है, इनमें से कोई असत्य नहीं है। समसूत्रीय विभाजन क्या है? ये कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में बहुत कम समय लगता है। सबसे छोटा इसका अवस्था है पेरिफेज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो ये सौर है जो अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय संसाधन में आता है। आगे पढ़ते हैं। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने के लिए क्या कहा जाता है? उसको विभेदी कार्य बोलते हैं। उसको विभेदी कार्य बोला जाता है। मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव संसाधन है ये।
किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है? तो जीवन और वातावरण का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है। ठीक है। मानस जोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो म्यूराक्षी नदी पर स्थित है मानस जोर जल विद्युत परियोजना। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण हिरन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिरन है जो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक है। पहाड़ी तथा पर्वतों क्षेत्र में संदर्भित गुल और कुल क्या है? तो ये वाहिकाएँ हैं। जो गुल और कुल है इसको वाहिकाएँ, पानी के बहने वाला नाला होता है इसे वाहिकाएँ होती है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है? तो यह है कौन? वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान है। फिर से देखते हैं क्या है, उल्टा पुल्टा आंसर इसका दे दिया है। 44 का आंसर होना चाहिए सी। देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। 40 का सी ही है, गलत टिक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 44 का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय है जनसंख्या व मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े को अध्ययन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका कौन सा? जनांकिक हो जाएगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल 44 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बर्फ़ के बुरादे द्वारा बर्फ़ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने के कारण क्या है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। बर्फ़ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने के कारण क्या है? तो बुरादे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ा था। यह प्रमाण कहाँ से इसका मिलता है? तो देवानामपीढ़ी की उपाधि जो लिए उससे मिलता है। निम्न में से किसके सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया था? तो ये किसने किया था? अब्राहम अरस्टेलियस ने किया था। अब्राहम अरस्टेलियस ने किया था कि सब आपस में जुड़े हुए थे। भारत के बंदरगाह का कैर में जो उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित है, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर अवस्थित है, तो कंडला हो जाएगा गुजरात में, हल्दिया होगा उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके नीचे पारादीप उड़ीसा, उसके नीचे कोचीन हो जाएगा केरल वाला। माई लाइफ के लेखक माई लाइफ के किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाए बिल क्विंटन के पुस्तक बने की आत्मकथा ही है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो 50 देश के प्रतिनिधियों ने किया था। ठीक है। 50 देश के 7 के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल सही है। अब आते हैं गुप्त वंश के बारे में। दिया सारणी में गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उन्होंने महाराज धिराज को उपाधि धारण किया था। इसने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या कविराज भी कहा जाता है। उसने परम भगवत की उपाधि धारण किया था। ठीक है। उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहा करते थे या रहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। देख लेते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रपति का निधन और उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो कितने को दोगों के जो राष्ट्रपति हैं उनके निधन कार्यकाल के दौरान ही हो चुका है। ठीक है। किसने प्रस्ताव को भारतीय संविधान का परिचय पत्र बताया था? तो NN पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारत के परिचय पत्र बताया, संविधान का परिचय पत्र बताया था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये तीसरा अनुसूची में मिलता है। शपथ के वर्णन तीसरा अनुसूची में। ठीक है। स्थानीय सरकार का आधार होता है लोकतंत्र। स्थानीय सरकार का आधार क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का भंग किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? इसमें कौन सा है जो एक संवैधानिक संस्था है? नीति एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का एक संवैधानिक संस्था है। मानवाधिकार भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, एक वैधानिक संस्था एक है। सिर्फ आंसर 2 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है इसके अनुसार से कालानुक्रम से दिया गया है? तो चुनाव कानून प्रबंधित संयुक्त संसदीय समिति के ये हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। चुनाव सुधार गोस्वामी समिति कब आया था, कब अवतार कुंडे समिति कब आया था, इसके हिसाब से देखना होगा सब। ठीक है, ये डेट याद करना पड़ेगा तब इसको याद होगा। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंचायती ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उसको ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही है। ये गलत है, इसमें सत्य कथन को चूज करने गलत है, क्योंकि सरकार द्वारा उसको अथी क्या बहाली के द्वारा किया जाता है उसको, जिनको राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, ये भी गलत है। सत्य पूछा था कौन सा, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये हो जाएगा। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो बोलते हैं हाइड्रोफाइटिस को बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ये सही सुमेलित है, जो बताना इसमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है? प्रथम सूती मिल का 1854 में बम्बई में क्या किया गया था? 1854 नहीं था, कुछ और था यहाँ पे डेट। प्रथम मशीन निर्माण 1870 में कोलकाता में कागज़ का किया गया था, सही है। प्रथम सीमेंट 1904 में मद्रास में किया गया था, फैक्ट्री की स्थापना किया गया था 1904 में, ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरते क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। जो उसकी गति है, उस गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसी कारण पृथ्वी नीचे नहीं गिरता उपग्रह। भूमि को उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द फसल उगाई जाती है। ठीक है, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? कैस्पियन सागर का विस्तार तो यह है रूस में है, रूस और तुर्कमेनिस्तान और ईरान और अजरबैजान में है। आर्मेनिया और जॉर्जिया से इसका सीमा नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्न में किस देशों के बीच में? तो रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, टर्की, इस देश से लगता है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दाऊदी भ्रंश कहाँ पाया जाता है? तो कुमायूं में पाया जाता है। दाऊदी भ्रंश कहाँ पाया जाता है? तो कुमायूं में पाया जाता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? तो मानचित्र वनस्पति हो गया, उद्योग हो गया, वर्षा हो गया इत्यादि दिखाया जाता है। ठीक है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो में हुआ था 1997 में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक में आता है? तो स्मॉग है, जो द्वितीयक प्रदूषक में आता है। स्मॉग हो गया या ओजोन परत हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसमें द्वितीय प्रदूषक के रूप में आता है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव में वृद्धि होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण इसमें से नहीं है? तो बकरी प्रथम उपभोक्ता में आता है। बहमानी साम्राज्य के संस्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमान शाह ने किया था। बहमानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमान शाह ने किया था। अशोक स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? सही, चंपारण जिले से अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय किसके बारे में जानकारी देता है? तो महाजनपद के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो ये कौन सा कारण उत्तरदायी है, माने कि कौन शासक पतन के उत्तरदायी है? तो पुष्यमित्र शुंग है, जिसके पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उसको हरा करके अपना सत्ता हासिल कर लिया था। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल शासनकाल में पारित हुआ था? तो लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था, 1891 में पारित हुआ था। ठीक है, 1857 क्रांति के संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेडियन के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता है। द ग्रेट रिवेडियन के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का संस्थापक, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना
किया था, किसने किया था, कब किया था? तो ये 1925 में हुआ था। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना एम एन राय द्वारा किया गया था शायद। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो ठीक है। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुआ था? द्वितीय आंग्ल और अफगान युद्ध समाप्त हुआ था गंडमक की संधि के साथ में। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े को चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से उसका गलनांक घट जाता है, इसी कारण चिपक जाता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता या आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा के और एक्सरे गामा के अल्फा के अन के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो गामा एक्स भी याद रख सकते हैं। गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, उसके बाद गामा और अल्फा का होता है। ठीक है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? ठीक है। तो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जलने के पश्चात कम हानिकारक उत्पादन करे और उसकी प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। ठीक है, इसमें होना चाहिए अच्छे गुण में, और उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। ये गलत है, ऊष्मीय मान जितना हाई होगा उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है। गति विषय के नियम न्यूटन दिए थे, बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन दिए थे, ये गलत है। प्रकाश अपवर्तन का नियम न्यूटन दिया था। प्रकाश अपवर्तन का नियम कौन दिया था? इसको देखना पड़ेगा। प्रकाश के व्यतिकरण का नियम दिया था थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगन ने दिया था। फिर से गति का नियम जानते हैं, न्यूटन दिया था। और प्रकाश के व्यतिकरण का नियम थॉमस यंग दिया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगन्स दिया था। ठीक है, हाइगन्स दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अधातु है जो तीनों रूप में पाए जा सकते हैं। कौन सा? अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है इसमें से? तो कैडमियम अपना के हिसाब से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। गैमेक्सिन और डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है किसका? ये क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सबसे अधिक किसके माध्यम से होता है? तो एक बाई कार्बोनेट्स के माध्यम से जो CO2 का संचरण सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग 70% जो होता है बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग का त्रिकाष्ठ हृदय होता है? तो उभयचर को जो हृदय होता है 3 काष्ठ वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। ठीक। टेरिडोफाइटा का पौधा का उदाहरण है तो मर्सिलिया अवाफर्म है जो टेरिडोफाइटा पादप के उदाहरण है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑन टाइम्स के पुस्तक किसने लिखा था? तो स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखा गया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑन टाइम। ठीक है। राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने से हमें क्या मिलता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है। राजस्व घाटा में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, माने अनुदान को घटाने पर, अनुदान को अगर हटाते हैं राजस्व में से तो क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्यक्तित्व प्रयोजन आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, तो हो गया व्यक्तिगत प्रयोजक आय हो गया वो। ठीक है। उपयोगिता से तात्पर्य क्या है? एक विषयक अवधारणा से है। उपयोगिता से तात्पर्य है एक विषयक अवधारणा से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था। ठीक है। विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किस देश में हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। छोटे पैमाने पर उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन हुआ था? तो ये आबिद हुसैन समिति ने छोटे पैमानों पर उद्योग के विकास के लिए सिफारिश किया था, ये आबिद हुसैन समिति। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मापदंड का प्रयोग किया था? तो किस मापदंड का प्रयोग किया था? तो पराक्रात्मक एकता,
भू आकृतिक और जनसांख्यिकी की विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। ये क्या है? योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग किया गया था वहाँ पर ही। ठीक है कि भू आकृति का कैसा उसका जनसांख्यिकी विशेषता क्या है, प्रशासनिक संलग्नता क्या है, उसके आधार पर ही राष्ट्रीय राजधानी तय किया गया था। ठीक है। लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ? लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ जी कृष्णा से संबंधित है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? श्रीनाथ जी कृष्णा से संबंधित है। गुप्त वंश के बताना, गुप्त वंश के बारे में दिया है। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। इसके शासनकाल में फैजान आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैजान आया था। इसके दरबार में कालिदास धनवंतरी ब्रह्महिर जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है। जैसे विद्वान रहते थे। आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। सबसे अधिक शिलालेख 18 कुमारगुप्त के मिले हैं। सबसे अधिक शिलालेख कौन सा गुप्त शासक को मिले हैं? तो कुमारगुप्त को मिले हैं। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार कौन करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक था। ठीक है। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी था। गुप्त जो साम्राज्य हैं जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त राजाओं के शासकीय भाषा संस्कृत था। गुप्त में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। और गुप्त काल को भारत का इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर सेट आ गया अब। और वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है। साबुन के पतले झाग के चमकदार रंगों को बनाना किस परिघटना के परिणाम है? तो यह परिवर्तन व व्यतिकरण के कारण बनता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लेन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का प्लेन वेग होता है, क्या होता है? अधिक होता है। तो किसी वस्तु का प्लेन वेग पृथ्वी पर अधिक होता है। ठीक है। पृथ्वी का प्लेन वेग होता है 11.2, जबकि चंद्रमा का प्लेन वेग 3 कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा अजैव अपघट्य प्रदूषण है? तो DDT है जो अजैव अपघट्य प्रदूषण के रूप में आता है। ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन कहलाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। ठीक है। सौर सेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त हो गया, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया। ये तीनों क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। कोशिका विभाजन का मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। ठीक है। समसूत्रीय, असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय होता है। ठीक है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स द्वारा किया गया था। हृदय मांसपेशियों को कहते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं हृदय मांसपेशियों को। आगे पढ़ते हैं। प्रोपियोसेप्टिक न्यूरोम्यूकस और फैसिलेटेंस तकनीक संबंधित है किससे? तो शरीर के लचीलापन के लिए संबंधित है ये। ठीक है। इसको बोलते हैं PNF किससे संबंधित है? शरीर के लचीलापन से संबंधित है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन के कौन से विशिष्टता
पर को जोड़ा था इसने, तो कीर्तन को जोड़ा था इसमें, कीर्तन करना चाहिए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तेलुगु व कन्नड़ जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो ये चालुक्य के समय में हुआ था। तेलुगु और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का उदय चालुक्य के समय में हुआ था। मराठी ग्रंथ ये दासबोध के लेखक कौन है? तो रामनाथ द्वारा लिखा गया दासबोध। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? इसमें देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिवनारायण अग्निहोत्री थे। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। ठीक है। सेवा सदन की स्थापना सेवा सदन की स्थापना कोई और किए थे। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना के श्री धरालू नायडू द्वारा किया गया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवादी से लड़ते थे या सहयोग भी करते थे? तो रजनी पामदत्त कहते थे वे साम्राज्यवादी से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त बोल रहे हैं इसके बारे में। ठीक है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो किया गया था 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? विधेयक बहस बंद करना और पारित कर देना, ऐसा ही। ठीक है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेताओं का सुझाव पर आया था? महात्मा गांधी के द्वारा सुझाव के अनुसार आया है पंचायती राज नामकरण। ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल उसके हेतु वही बना सकता संरचना इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सही कार्यक्रम का पहचान कीजिए। इसमें कौन सा सही है? कार्यक्रम कैसे हुआ है जो बताना है। तो केशवानंद भारतीय व केरल बनाम के केस आया था 1993 में आया था। ठीक है, 1993 में आया है। मिनर्वा मिल्स अन बनाम, तो मिनर्वा मिल्स की घटना में आया था। मिनर्वा मिल्स शायद 1995-96 में आया है। ठीक है। आगे चलते हैं। गोलकनाथ बनाम कौन था? गोलकनाथ केस 1967 में आया था। गोलकनाथ 1976-77 में आया था इसे। ठीक है। मेनका गांधी केस कब आया था? तो मेनका गांधी आया था 1978 में। तो ये ऑप्शन के साथ हो जाएगा, पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। ठीक, इसी तरह से मिला लीजिएगा, जो नहीं इसको सर्च कर लीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थिति से निलंबित होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित होता है? आपातकाल की स्थिति में घोषणा के दौरान होता है इसका। ठीक है। संसदीयात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है, तो विधायिका के प्रति जिम्मेदारी होता है इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चुलिया चंबल राजस्थान में, बिहार भी टोंस नदी पर बिहार में राजस्थान में है। दुधवा जो जलप्रपात है ये पड़ता है गोवा में। आगे पढ़ते हैं। मोलेसिस बेसिन कहाँ है? तो मिजोरम में पड़ता है मोलेसिस बेसिन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये सही सम्मिलित नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सा? मूसी गोदावरी की नहीं, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। ठीक है, कृष्णा सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी मंदा सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा भी है। कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से सही सम्मिलित करना कौन सही है? नमचा बरवा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये हो जाएगा नमचा बरवा गढ़वाल हिमालय में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है नमचा बरवा पर्वत। ठीक, नंदा देवी कहाँ? तो कुमायूं हिमालय में, बिल्कुल सही है। और नोक्रेक हिमालय कहाँ? मेघालय में पड़ता है। नोक्रेक पर्वत है जो मेघालय में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रायचूर द्वाब स्थित है, तो रायचूर द्वाब बोलते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य जो स्थित है उसे रायचूर द्वाब बोलते हैं।
कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के जो दोआब है उसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। भारत में शीतकालीन पवनों का दिशा क्या होता है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि का दर्शाया जाता है? तो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मानचित्र इसको बोलते हैं, उस पर दर्शाया जाता है। पृथ्वी चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन पृथ्वी चक्रवात के बारे में सत्य है? ठीक है, जैसे केंद्र के वायु में पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है? तो इसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है। ठीक है, बाहर की ओर इसमें हवा आता है, सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर हवा निकलते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भूमध्य रेखीय भागों में इसकी पूर्णता भाव पाया जाता है, भी सही माना गया है। ठीक है, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? तो रश्मि रेखा के लेखक है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया है रश्मि रेखा। निम्न में से किसने अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद का स्थापना करना था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना और निम्न आश्रित अनुपात नहीं है। आश्रित अनुपात भी अधिक होता है। ज़्यादातर जो खर्च होता है वो आश्रित को पूरा करने में जाता है सरकार का पूंजी। अब आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत निर्माण की दर उच्च नहीं निम्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता अधिक होता है। बिल्कुल, जो प्राथमिक सेक्टर है जो कृषि पर ज़्यादा निर्भरता होता है, इससे आय उसका कम होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो खनन है जो द्वितीय क्षेत्र नहीं बल्कि प्रथम सेक्टर में आता है। निम्नलिखित में से किसी वृहद मुद्रा M3 के गणना में शामिल नहीं किया जाता है? इसमें तो डाक के बचत जो बैंक है जमा, डाक घर बचत बैंक में जमा राशि है जो M4 में आ जाता है, M4 में आता है। बाकी जनता के पास करेंसी जमा हो जाता है। बैंक प्रणालियों में मांग व FD व RD दोनों जमा हो जाता है M3 में। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ सारा के सारा M3 मुद्रा में शामिल होता है। ठीक, करेंसी जनता के पास करेंसी बैंक प्रणाली में FD और RD होता है जो जमा होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ भी M3 में शामिल होता है। जबकि डाक घर के बचत बैंक के जमा राशि M4 में शामिल होता है। इसमें M4 में शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों को बताना है, इसमें से कौन सा सही है जो बताना है। मैंने क्या पूछता है कि वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होता है? किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा इसे होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुआ था? तो 2008 में शुरू हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुआ था? तो 2008 में शुरू हुआ था। भारत का अधिकांश वन जीव संरक्षण घिरे हुए हैं, उसे मानवीय बस्तियों से घिरा हुआ है। भू अवशिष्ट देशों में से कौन सा देश जो दोहरे अवशिष्ट से डबल लैंड ऑफ कंट्री है? दो देशों से मैंने एक तरह से देश हो गया, फिर देशों का देश से घिरा हुआ है, इस प्रकार से कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान और लिechtenstein है। दो देश है जो देश के अंदर देश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। दक्षिण एशिया का सुकरात रामास्वामी नायकर को दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय गान पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवात घराने से संबंधित है पंडित जसराज। ठीक है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ? तो यह है बन्नेर घट्टा बेंगलुरु में है। हिंदी साहित्य के किस ओजनपूर्ण रचनात्मककार जयप्रकाश नारायण के जीवनी जयप्रकाश की रचना किया था? तो फिर राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। फिर से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकारों ने जयप्रकाश नारायण के जीवनी जयप्रकाश की रचना किया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने किए थे। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक ब्यूरो FSSAI की स्थापना कब हुआ था?
तो ये 5 सितंबर 2008 को हुआ है। 5 सितंबर 2008 को फसाई का स्थापना हुआ है, जो खाद्य सुरक्षा पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति ऋतु प्रवासन किया करता है? तो ये भोटिया है, जो ऋतु प्रवासन करता है। गर्मियों में ऊपर चल जाता है और सर्दी के दिन में नीचे उतर जाता है। भोटिया जनजाति, कौन सा? भोटिया। आगे बढ़ते हैं। स्मरणीय तथ्य आ गया। बकाटक वंश के बारे में दिया जानकारी है। बकाटक वंश का स्थापना 255 ईसा पूर्व में बिंदु शक्ति द्वारा किया गया था। बिल्कुल, बकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंदु शक्ति द्वारा किया गया था। बिंदु शक्ति का उत्तराधिकारी परबन सेन प्रथम था। ठीक है, परबन सेन बकाट वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण किया था। जो सम्राट का उपाधि धारण कौन किया था? तो ये किया था परबन सेन प्रथम ने। परबन सेन प्रथम ने सम्राट का उपाधि धारण किया था। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रदमन द्वितीय से किया था। बकाटक नरेश रुद्रदमन द्वितीय से किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रदमन द्वितीय से किया था। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी सेन द्वितीय बकाटकों के प्रधान शाखा अंतिम शासक था। वो कौन था? पृथ्वी सेन द्वितीय। बकाटक का अंतिम शासक कौन था? मेरी पृथ्वी सेन द्वितीय। एक बार फिर चल रहे थे बकाटक वंश के बारे में। बकाटक वंश का स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति द्वारा किया गया था। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी परबन सेन प्रथम था। परबन सेन बकाट वंश का अकेला शासक था जो सम्राट को उपाधि धारण किया था। जो ही परबन सेन प्रथम था जो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय बकाटक के अंतिम शासक था। आगे आते हैं पुष्यमित्र वंश के या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश का शासक कौन था? तो ये पुष्यभूति वंश के संस्थापक हैं पुष्यभूति ही। ठीक है, उसकी राजधानी थानेश्वर था। पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर था। इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन था, जो पुष्यमित्र वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। किसने? प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक व महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। ठीक है, राजवर्धन की हत्या गौर शासक शशांक ने कर दिया था। राजवर्धन की हत्या गौर शासक शशांक ने कर दिया था। राजवर्धन के उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुए। ठीक है, राजवर्धन के उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुए। फिर से कौन सा था? ये हम इसे पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश में था पुष्यभूति स्थापना किया था, थानेश्वर राजधानी था और उसके सबसे प्रतापी राजा था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इसमें प्रभाकर वर्धन था। वर्धन के बारे में कहते प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के था तीन मन के बाल बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटा था। तो बेटा का नाम था एगो का था राजवर्धन, एगो हर्षवर्धन था। ठीक है, राजवर्धन और हर्षवर्धन था। और बेटी का नाम था वो भी वर्धन के नाम से कुछ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके अनुसार पहला बेटा जो उत्तराधिकारी बना किसका? प्रभाकर वर्धन का, वो राजवर्धन बना। राजवर्धन की हत्या जब शशांक कर दिया था उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये हर्षवर्धन बना था। ठीक है, हर्षवर्धन ने शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, हेनसंग चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय नालंदा महायान बौद्ध धर्म से शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ये हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित व कनामनी की रचना किया था। अब बाणभट्ट ने हर्षचरित व कनामनी की रचना कौन किया था? बाणभट्ट ने किया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद 3 प्रमुख नाटक की रचना स्वयं हर्ष ने किया था।
प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद की रचना हर्ष स्वयं किया था। ठीक है, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था। ठीक है, हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा पॉज लेते हैं, 2 मिनट का।